प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज के इस श्रृंखला में हम समझेंगे कि ग्रहों की नैसर्गिक रूप से मित्रता के बाद तात्कालिक मित्रता यानी टेम्परोरी फ्रेंडशिप जो होती है वो किस तरीके से चेक की जाती है। कभी भी ये मत समझिएगा कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह शत्रु है तो आपको हमेशा शत्रु वाला फल देगा। हो सकता है कि फल देते समय वो आपको उदासीन फल देगा। आपने सोचा होगा कि वो तो अब आपका निगेटिव ग्रह है और उसकी दशा आते ही सब कुछ तहस नहस हो जाएगी, या इसका उल्टा अगर कोई मित्र ग्रह आपके लगन का है तो आपको ये लगता होगा कि जब उसकी दशा आएगी तो बहुत जबरदस्त दशा आएगी, लेकिन पता चलता है कि पूरी दशा निकल गई लेकिन शुभत्व तो उसका मिला नहीं। और ऐसा रियल लाइफ में मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा लोगों के साथ देखा है। तो देखिए, इसके लिए पिछले एपिसोड में आपने ये देखा था कि ग्रहों की नैसर्गिक रूप से कौन से ग्रह किसके मित्र होते हैं, किसके शत्रु होते हैं। आज के इस एपिसोड में समझेंगे कि ग्रहों की पंचधा मैत्री कैसे निर्धारित की जाती है। देखिए, पंचधा मैत्री को निर्धारित किए बिना भविष्य फल जो होता है अधूरा माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें तात्कालिक रूप से भी मित्रता और शत्रुता जरूर देखते हैं। तात्कालिक मित्रता देखने के लिए बहुत सिंपल रूल है और इसको आप समझ सकते हैं। अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह जिस स्थान पर बैठा रहता है उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर देखा जाए तो जो ग्रह उपस्थित होते हैं उनसे वो ग्रह तात्कालिक रूप से मित्रता कर लेता है। सपोज कीजिए कि चंद्रमा मेष लगन की कुंडली में लगन में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा से 3 घर आगे यानी वृषभ, मिथुन और कर्क, इसमें कोई भी ग्रह बैठेगा, भले वो मित्र हो या शत्रु हो या उदासीन हो, उससे इनको तात्कालिक मित्रता करनी पड़ेगी। यानी चंद्रदेव के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता हो जाएगी। और इसके पहले 3 घर जो आते हैं यानी मीन राशि और साथ में कुंभ राशि और मकर राशि, इसमें कोई भी ग्रह बैठे होंगे तो उनकी चंद्रदेव के साथ तात्कालिक रूप से क्या होगी, मित्रता हो जाएगी। तो 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर कोई ग्रह उपस्थित रहता है तो उस ग्रह के सापेक्ष में उसको हम कहते हैं कि तात्कालिक मित्र है, और बाकी सभी जगह पर हम लोग कहते हैं कि ये तात्कालिक रूप से शत्रुता निभा रहे हैं। तो तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रुता को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि पंचधा मैत्री होती क्या है। देखिए, पंचधा मैत्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो ग्रह आपको दिखाई देते हैं वो सटीक बताते हैं कि कोई आपके लिए मित्र राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ, मूल त्रिकोण में बैठा, उच्च राशि में बैठा है, लेकिन दशा अंतरदशा में वो अच्छा फल देगा कि नहीं देगा, और एक्चुअली में जो दिखता है क्या वास्तव में वो उसी तरीके से है या इसमें कुछ परेशानी है, वास्तविक फल उसका आएगा या नहीं आएगा, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो उदाहरण के लिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेके चलते हैं। देखिए, चंद्रमा की जो मित्रता होती है, सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा की मित्रता होती है और बाकी सभी के साथ इनकी उदासीनता होती है। चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानता है। इसी एग्जाम्पल में जहां पर हमने मेष की बात की थी कि लगन में अगर मेष है, मेष राशि और मेष लगन बन जाता है, यानी 1 नंबर जहां पर लगन कहा जाता है या राशि कहा जाता है वहां पर चंद्रमा उपस्थित है। आपकी कुंडली में जहां पर भी 1 नंबर लिखा है, अगर वहां पर चंद्रमा उपस्थित है और उससे 3 घर आगे या 3 घर पीछे सपोज कीजिए बृहस्पति देवता उपस्थित है, तो ये मेष लगन बन जाता है और मेष राशि भी बनेगी। ऑब्वियसली बात है कि लगन में ही चंद्रमा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको देखना पड़ेगा कि 3 घर आगे और 3 घर पीछे आपका बृहस्पति बैठा हुआ है और बृहस्पति नैसर्गिक रूप से आपका मित्र भी है, तो ये उदासीन ग्रह है। नैसर्गिक रूप से कहा जाए तो चंद्रमा का उदासीन ग्रह मित्र चंद्रमा केवल सूर्य और बुध को मानता
है। तो अगर बृहस्पति नैसर्गिक रूप से उदासीन है लेकिन तात्कालिक रूप से मित्र हो गए तो ये ओवरऑल अच्छा परिणाम देंगे। इसीलिए ये सूत्र बनाया गया है, मित्र और मित्र मिलकर अधिमित्र बन जाते हैं, मित्र प्लस उदासीन मिलकर मित्र रहते हैं, मित्र प्लस शत्रु मिलकर जो है उदासीन हो जाते हैं, शत्रु प्लस मित्र मिलकर उदासीन हो जाते हैं और शत्रु प्लस शत्रु मिलकर अधिशत्रु का निर्माण करते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी हम यहाँ पर ले सकते हैं इसी लगन वाली कुंडली में, जहाँ पर मेष लगन मेष राशि की कुंडली बनती है, चंद्रमा लगन में ही उपस्थित है, सूर्य जस्ट लगन से 2 घर आगे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर कोई भी होता है वो तात्कालिक रूप से मित्र होता है। तो सूर्य के साथ चंद्रमा की जो है वो मित्रता है और साथ में चंद्रमा के साथ सूर्य की जो है तात्कालिक मित्रता भी है। तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि ये अधिमित्र हुए, यानी परिणाम देते समय ये एक फास्ट फ्रेंड के तरीके से बिहेव करेंगे। लेकिन अगर यही सूर्य चंद्रमा से 7वें घर में जाके बैठ जाता है या चंद्रमा से 4 घर आगे पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि नैसर्गिक रूप से तो मित्र हैं लेकिन तात्कालिक रूप से ये शत्रुता दिखा रहे हैं। इसलिए ये मित्र ग्रह होकर भी केवल उदासीन परिणाम देंगे, इसलिए फल कथन में इसको समझना जरूरी है। तो एस्ट्रो तक पर आपने अभी तक क्या क्या सीखा है पुराने प्लेलिस्ट में जरूर जाके चेक कीजिएगा। मेरा केवल ये उद्देश्य है कि एस्ट्रो तक पर एक साधारण तरीके से ज्योतिष को समझाया जा सके जिससे कि फल कथन में आसानी हो और आपको भी समझने में जो रहेगा, आप अपनी कुंडली का अध्ययन खुद भी कर सकते हैं और आपको अगर कंसल्टेशन लेना है तो एस्ट्रो तक पर जितने भी एस्ट्रोलॉजर उपस्थित हैं आप वहां से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो पहले एपिसोड में आपने सीखा बलाबल के बारे में, दूसरे एपिसोड में आपने अवस्था और उपचार के बारे में सीखा, तीसरे एपिसोड में आपने ये ज़रूर सीखा कि नैसर्गिक रूप से कौन से ग्रह शत्रु मित्र उदासीन होते हैं और आज की इस वीडियो में पंचदा मैत्री के बारे में समझा। कल के वीडियो में जरूर आप ये समझेंगे कि ग्रहों के कारकत्व क्या होता है और जैमिनी ज्योतिष से कारकत्व को कैसे निकाला जाता है और इसका क्या प्रभाव फल कथन पे पड़ता है। जब बेसिक चीजें आप समझ लीजिएगा 8 या 10 लेक्चर, तब जाकर राजयोग की श्रृंखला प्रारंभ होगी और राजयोग की श्रृंखला में एग्जैक्टली फल कथन आप समझ पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।